डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन मैथ मस्ती एनसीईआरटी में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे क्लास 10 का जो मैथ है आपका एनसीईआरटी का मैथ, तो इसमें जो रियल नंबर्स है इसी का जो एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 है। तो 1.1 का आपका जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए या 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट, आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए डोंट बी लेट और गेट टू पॉइंट। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपका 4 नंबर का प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे जो आपको प्रश्न कह रहा है कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। तो यहाँ पे जो है, तो सबसे पहला कि आप देख सकते हैं कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा या नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले इसे जो है मान लेते हैं। माना कि ये एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि b बराबर अगर 3 हो, ये ध्यान में रखिएगा, यदि b बराबर 3 हो तो हम सबसे पहला यहाँ पे लिख सकते हैं कि a बराबर 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2। अब यहाँ a बराबर कहाँ से आ रहा है वो भी बता देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अगर 3 से अगर हम b को डिवाइड करेंगे तो कोई अद्वितीय पूर्णांक हमें q प्राप्त होगा और शेषफल हमें r प्राप्त होगा। तो r बराबर यहाँ पे हो सकता है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी होगा। लेकिन जो शेषफल है वो 3 से छोटा होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए 0, 1, 2। अब 3q में 0 को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3q आया। अब 3q में 1 को जोड़ दिए तो यहाँ पे 3q प्लस 1 आ गया, और 3q में अगर 2 को जोड़ दिए तो 3q प्लस 2 आ गया। ठीक है, अब करना क्या है कि इसे सबसे पहला है कि यहाँ पे चलेंगे फर्स्ट केस। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में अगर चलते हैं तो यदि a बराबर 3q है तो a का अगर वर्ग करेंगे तो 3q का भी वर्ग कर लेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पे लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर ये ध्यान में रखिएगा, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 9q का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि 3 और 3q का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे 3 और m लिखते हैं, जहां m बराबर 3q का स्क्वायर है। तो एक तो हमें 3m प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं सेकेंड केस में। तो सेकेंड केस में चलेंगे तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं यदि a बराबर 3q प्लस 1 है तो a का अगर वर्ग करेंगे तो 3q प्लस 1 का भी वर्ग करना पड़ेगा। यहाँ पे एक सर्वसमीका लगा लेंगे कि a प्लस b का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसी पे इसे पुटअप कर लेते हैं। तो 3q
का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 तिया 9 q का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 q और प्लस हो जाएगा 1। अब इसे यहाँ पे 3q को ले लेते हैं कॉमा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3q और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 और इधर हो गया प्लस 1, या यहाँ पे 3m प्लस 1 जहाँ m बराबर q इंटू 3q प्लस 2 है। ठीक, अब इसी को एक तीसरा, अब यहाँ पे थर्ड केस देख लेते हैं। तो थर्ड केस में हो जाएगा यदि a बराबर 3q प्लस 2, तो a का वर्ग करेंगे, तो इधर भी तो हमको करना पड़ेगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इसे भी इसी सर्वसमीका पे बैठा लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 और प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 3 तिया 9 q का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 q प्लस 2 दूनी 4। यहाँ पे इसे जो है तो 9q का स्क्वायर प्लस 12q का स्क्वायर प्लस इसलिए 3 प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे ले लेते हैं 3, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3q का स्क्वायर प्लस 4 3 का 12, तो 4q और प्लस 1 और ये प्लस 1 हो गया। अब इसे 3m और प्लस 1 जहाँ m बराबर 3q का स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1। अतः अब यहाँ पे देख लिए कि 3m और 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1 आ गया। तो अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इसे रिवीजन कर लीजिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा, तो ये प्रश्न आपसे बन जाएगा। और ये आपका प्रश्नावली 1.1 का ये अंतिम प्रश्न है। तो प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो चलिए, सबसे पहला यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर ये बराबर 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, यदि यहाँ पे b बराबर 3, अगर यहाँ पे भाजक 3 है, तो अगर हम a को 3 से डिवाइड करेंगे तो कोई पूर्णांक हमें q प्राप्त होगा और शेषफल में r प्राप्त होगा। तो यहाँ पे r बराबर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2, लेकिन यहाँ पे जो भाजक है तो भाजक से शेषफल छोटा होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिख सकते हैं कि a संख्याओं का जो रूप है तो 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होगा, के रूप का होगा। अब चलिए यहाँ पे जो है तो फर्स्ट केस यहाँ पे ले लेते हैं, इसे 3 अवस्था में बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस यहाँ पे ले लेते हैं। यदि a बराबर 3q लेते हैं,
ठीक है। तो अगर ए का वर्ग, अगर आप ध्यान में रखिए ए बराबर 3 क्यू लेते हैं, तो ए का अगर घन करेंगे तो हमें यहाँ पे 3 क्यू का भी घन करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लीजिए कि दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा, 3 3 9 9 27, तो 27 क्यू का क्यू हो जाएगा। अगर यहाँ पे 9 कॉमा ले लेंगे तो यहाँ पे 3 क्यू का क्यू हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 9m लिख लेते हैं और इसे यहाँ जो ए माना है इसको क्या करते हैं, m बराबर 3 क्यू का क्यू यहाँ पे मान लेते हैं। अब यहाँ पे सेकेंड केस चलेंगे, तो देखिए यहाँ पे 9m आ गया। अब यहाँ पे सेकेंड केस, तो सेकेंड केस में क्या है कि यदि ए बराबर यहाँ पे 3 क्यू प्लस 1 लेते हैं, तो दोनों तरफ घन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 क्यू प्लस 1 का घन हो जाएगा, होल घन माने पूरे का घन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक सर्वसमीका आप 9 क्लास में पढ़ेंगे होंगे, तो उसे आप यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं कि x प्लस वाई का क्यू, तो बराबर क्या होता है कि x का क्यू प्लस y का क्यू, और यहाँ पे प्लस आपका हो जाएगा 3xy और x प्लस वाई, इस ध्यान में रखिएगा। अब इसी सर्वसमीका पे इसे बैठा लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 क्यू का क्यू प्लस 1 का क्यू प्लस हो जाएगा 3 इंटू 3 क्यू और इंटू हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा 3 क्यू प्लस 1। अब इसे करेंगे तो आ जाएगा 3 क्यू, तो 3 क्यू है तो 9 3 27, डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं 9 3 27 क्यू का क्यू प्लस 1 और प्लस 3 3 9 9 क्यू। अब देखिए यहाँ पे ए वाला बच गया, तो यहाँ पे हो गया 3 क्यू प्लस 1। अब इसे क्या करना है कि 27 क्यू का क्यू प्लस 9 3 27 और यहाँ पे क्यू और यहाँ पे क्यू, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 27 क्यू का स्क्वायर और प्लस, अब देखिए इसे एक बार यहाँ से किए, एक बार आगे वाले से करेंगे 1 से, तो प्लस हो जाएगा 9 क्यू और ये जो 1 बचा है इसको कर लेंगे प्लस 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 9 कॉमा ले लेते हैं, तो 3 क्यू का क्यू प्लस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे जो है तो यहाँ पे 27 है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 3 क्यू का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्यू और प्लस हो गया 1। अब यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि 9m और प्लस जो ये 1 आया 1। अब यहाँ जो है तो m बराबर आपका हो गया 3 क्यू का क्यू प्लस 3 क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू। अब यहाँ पे थर्ड केस चलेंगे, मतलब तीसरी अवस्था, तो यहाँ पे आपका थर्ड केस जो हो जाएगा यदि यहाँ पे a बराबर 3 क्यू प्लस 2 लेते हैं, तो इधर दोनों तरफ वर्ग कर घन कर लेंगे, तो 3 क्यू प्लस 2 का होल घन, तो इसे भी इसी सर्वसमीका पे बैठा लेते हैं, तो आपका हो जाएगा 3 क्यू का क्यू प्लस हो जाएगा 2 का क्यू प्लस हो जाएगा 3 इंटू 3 क्यू इंटू 2 और 3 क्यू और प्लस हो जाएगा 2। अब इसे करेंगे 9 3 27 क्यू का क्यू और प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 प्लस हो जाएगा 3 3 9 और 9 दूनी 18, तो यहाँ पे हो गया 18 क्यू। अब 18 क्यू को क्यू हो गया यहाँ पे, अब ये हो गया 3 क्यू प्लस 2। अब यहाँ पे लिख लेते हैं कि 27 क्यू का क्यू और प्लस 18 3 54, तो 54 और क्यू क्यू, तो यहाँ पे 18 क्यू का, तो यहाँ पे 18 3 54, तो 54 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 18 दूनी 36, तो आपका हो जाएगा 36 क्यू और ये 8 जो बचा 8 को इधर कर लीजिए। अब यहाँ पे 9 को कॉमा ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 क्यू का क्यू प्लस 9 छक 54 6 क्यू का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 9 चक 36, तो 4 क्यू और प्लस आपका हो गया 8। अब यहाँ पे 9m प्लस 8 लिख लेते हैं। अब यहाँ जो है आपका, तो m बराबर जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 3 क्यू
प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q। अतः ये एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए 9m और प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के बगल में आपका बेल आइकन आएगा, उसे भी आप ऑन कर लें, ताकि जब मैं इस तरह का क्लास करवाऊँ तो आपके तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो आज का जो प्रश्नावली जो आपका 1.1 था ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका। अब नेक्स्ट का जो सेशन आपका है वह प्रश्नावली 1.2 है, तो आपको नेक्स्ट के वीडियो में उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद।